बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं CS 615 की असाइनमेंट नंबर 2, जिसकी लास्ट डेट 22। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें इनपुट दी गई हैं। ठीक है, हमने पहचान करनी है कि ये इसका कौन सा आंसर ठीक बनता है। तो हमें इंडेक्सिंग भी साथ में दी गई है, तो हमने उनका लिखना है। मतलब जो मुतलका उनका बॉक्स बनता है उनमें उसका आंसर हमने लिखना है। तो मैंने जो ये इसको सॉल्व किया है वो हैंड आउट से वेरीफाई करके बाकायदा तौर पर इसको अच्छे तरीके से अपनी तरफ से सॉल्व किया है। मज़ीद यह है कि अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं ठीक तरीके से। तो मैंने ये वैसे इंटरनेट से भी और हैंड आउट से भी हर तरीके से वेरीफाई किया है और फिर ये आंसर मैंने लगाए हैं। अच्छा, नंबर 1, अब इसमें जो है लेवल ऑफ रिस्क इज कंसीडर्ड। मैंने इसको सिलेक्ट किया अजम्पशन में। क्यों सिलेक्ट किया उसकी वजह, अच्छा ये जो असाइनमेंट आपकी बनी है ये लेक्चर नंबर 24 से बनी है। ठीक है, अब इसमें अजम्पशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छा जी, assumption are factor that planning purpose are considered to be true। ठीक है, लेवल ऑफ रिस्क इज कंसीडर्ड। अब ये वाला था, मैंने इसकी पहचान कैसे की है मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब जो बात है वो ये कि अब यहाँ से फॉर एग्जांपल इफ द डेट दैट अ की पर्सन विल बिकम अवेलेबल इन अनसर्टन द टर्म मे अज्यूम अ स्पेसिफिक स्टार्ट डेट। अजम्पशन जनरली इन्वॉल्व ए डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है, तो अजम्पशन में रिस्क भी हम इन्वॉल्व करते हैं। मतलब हम फर्ज करते हैं ना कि भाई ये ख़तरा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। तो ये चीज़ जो है अजम्पशन में आ जाती है, रिस्क वाला फैक्टर। उसके बाद अगला जो है वो है डेडलाइन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मैंने इसको सिलेक्ट किया अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट में, EVM। ये a technique used to integrate the project scope, schedule and resources and to measure and report project performance from initial to close out। अब इसमें देखें डेडलाइन दी जाती है ना, तो डेडलाइन किस में होती है? शेड्यूल में होती है। ठीक है, तो शेड्यूल जब किया जाता है तो डेडलाइन बताई जाती है कि जो प्रोजेक्ट है ना ये इस डेट को कंप्लीट होगा। और इसके साथ ये जो डेडलाइन है ये हम एज ए कंस्ट्रेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्यों ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इस डेट को ख़त्म होगा, ये कंस्ट्रेंट है। मतलब हो सकता है वो उस डेट को ख़त्म ना हो। ठीक है, तो टीम प्रेशराइज हो जाए, तो ये कंस्ट्रेंट में भी आ सकता है, लेकिन जो मुनासिब मुझे लगा वो EVM लगा। उसके बाद जो थर्ड आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ में होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी तारीफ़ की जाती है और उससे रिलेटेड उसको रिवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं। एनी ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट में है फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी दैट मे इफेक्ट प्रोजेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला आंसर है वो है हमारा एस्टिमेशन बेस्ड ऑन ओल्ड प्रोजेक्ट। तो ये हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब जो पहले प्रोजेक्ट हो चुके हैं उनमें कितनी लागत आई थी, उनका क्या खर्चा आया था, ये तो ये सारा जो है ना वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में आता है। तो उसी के बेस पे जो है ना प्रोजेक्ट का कास्ट भाई कितनी होगी कितनी नहीं, उसी हिसाब से उसका एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, द अवेलेबल हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड डेटाबेस दिस रिकॉर्ड फॉर पास्ट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस शुड हैव बीन कंसल्टेड ड्यूरिंग द अदर प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये जो है ना पास्ट से हम डेटा उठाते हैं, तो ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस डिटेल कंस्ट्रेंट में आ जाता है। कंस्ट्रेंट में क्यों आता है? अब देखें इतना खर्चा होगा इस प्रोजेक्ट पे, इतना खर्चा होगा, तो ये तो एक कंस्ट्रेंट हुआ ना। हो सकता है कि उससे वो खर्चा बढ़ जाए, तो जो एक्सपेंसेस डिटेल वगैरह होगी, जो उससे रिलेटेड डेटा होगा, वो
कंस्ट्रेंट में आएगा। A constraint is the applicable restriction that will affect the performance of the project. For example, आप प्री डिफाइंड बजट, अब यहाँ से देखें, ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस डिटेल है तो ये प्री डिफाइंड बजट में आ जाता है, मतलब इतना खर्चा इस पे आएगा, तो ये एक कंस्ट्रेंट में आ जाता है। उसके बाद ये सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान एग्जीक्यूशन इज द मेन प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन द प्रोजेक्ट प्लान। The project management team and project manager coordinate in this process and the final product is also created in this process। तो ये टूल और टेक्निक है हमें ये बताई गई हैं। जनरल मैनेजमेंट स्किल है, उसके बाद प्रोडक्ट स्किल और नॉलेज है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, स्टेटस रिव्यू मीटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर है। तो इसी तरह इनके भी हमने बॉक्स फिल करने थे। तो पहला जो है वो प्लान फॉर एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर में होता है। इसी तरह जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्टेटस रिव्यू मीटिंग में होती है। मैं ये आंसर क्यों लगाया है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये देखें, स्टेटस रिव्यू मीटिंग और रेगुलरली शेड्यूल मीटिंग टू हेल्प टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं, वो प्रोजेक्ट में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम मैंने क्यों नाम दिया है कि दिस इज स्टार्ट वर्क ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखें, वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम is a formal procedure for sanctioning project work to ensure that work is done at right time and in the proper sequence. The primary mechanism is typically a written authorization being work on a specific activity। यहाँ से देखें, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी बात एक ही है, तो वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम में ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद अगला जो है वो है द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विल बी डेवलप। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है उससे मुतालिक जो भी मालूमात होती है उसमें हम कौन सी चीज़ आती है, प्रोडक्ट स्किल एंड नॉलेज। अब नाम से ही आपको पता है कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में स्किल्स होनी चाहिए, तो ये इसमें आती है। द प्रोजेक्ट टीम मस्ट हैव एक्सेस टू एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो लास्ट आंसर बनता है वो गाइडिंग एंड हैंडलिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, वो जनरल मैनेजमेंट स्किल में आ जाती है। ठीक है, तो ये थी CS 615 की असाइनमेंट। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं उन सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर अच्छे गेन हुए हैं। तो आपकी मुझे ज़रूरत है सपोर्ट की, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई गलती आपको मिलती है इनके आंसर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरी इस्लाह भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए